प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। गया और पूर्णिया में उनकी सभा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके इस दौरे से पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उनसे 10 सवाल पूछे हैं। तेजस्वी यादव ने मंगलवार की सुबह एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी का बिहार की गौरवशाली धरती पर स्वागत है। आप विगत 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं। आशा है कि अब आप हर नाकामी के लिए विपक्ष को दोष न देकर निष्पक्षता से सरकार की खामियों का अवलोकन कर उस पर भाषण केंद्रित करेंगे। उम्मीद है कि आप एकालाप न कर बिहारी जनमानस के लिखित वाजिब सवालों का तथ्यात्मक उत्तर अपने भाषण में देंगे। पहला, प्रधानमंत्री जी, आप कोई नेता विपक्ष में होता है तब आपकी नजर में भ्रष्ट होता है, लेकिन बीजेपी में आते ही वो ईमानदार और पर्याप्त राजा हरिश्चंद्र कैसे हो जाता है? आपके अनुसार 70,000 का घोटाला करने वाले अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, रेड्डी ब्रदर्स, हेमंत विश्व शर्मा, मुकुल रॉय, नारायण राणे, अशोक चौहान, भारतेंदु अधिकारी इत्यादि जांच झेल रहे 23 नेताओं को बीजेपी में शामिल कराकर क्या आपने ईमानदारी का परिचय दिया? दूसरा, प्रधानमंत्री जी, विगत चुनावी सभाओं में जब आप कुछ दिन जेडीयू के साथ नहीं थे तब आप नीतीश सरकार में हुए कथित 33 घोटालों की एक लंबी सूची के साथ लंबी सांस में गिनाते थे। क्या अब भी मानते हैं कि 33 घोटाले हुए थे? अगर हुए थे तो क्या आप उसकी सरकार से जांच करवाएंगे? अगर आपको वो 33 घोटाले याद नहीं हैं तो क्या उसका वीडियो भेजें। तीसरा, प्रधानमंत्री जी, क्या आपने एनसीआरबी की ओर से जारी बिहार के 1990 से लेकर 2005 और 2005 से लेकर 2023 तक साल दर साल अपराध के विभिन्न श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, विशेषतः उन 15 वर्षों का जब आपकी पार्टी यहां सरकार में रही है? क्या आप एनसीआरबी के प्रतिवर्ष के तुलनात्मक आंकड़े देख अपराध और कथित जंगल राज पर भाषण रूपी प्रवचन देना चाहेंगे? चौथा, प्रधानमंत्री जी, जब आप बिहार आते हैं तब भ्रष्टाचार, वंशवाद, विधि व्यवस्था पर वही पुराना कैसेट बजाना शुरू कर देते हैं। क्या आप भूल जाते हैं कि 15 वर्षों से अधिक समय से बीजेपी बिहार सरकार में बड़ी भागीदारी है? क्या आप नहीं जानते कि 2005 में जन्मा बच्चा आज वोटर है? आप उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि व्यवस्था एवं नौकरी रोजगार देने की बजाय भूतकाल का भूत इसलिए दिखाते हैं ताकि वो आपसे नौकरी रोजगार का सवाल न कर सके। यह सच बात है या नहीं? पांचवा सवाल, प्रधानमंत्री जी, क्या यह सच है कि आप बीजेपी के संगठित, संस्थानिक और व्यवस्थित भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही हमेशा विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताते हैं? छठा, प्रधानमंत्री जी, आपने 5 वर्ष इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों चलवाए और उसका सबसे अधिक फायदा बीजेपी को ही क्यों मिला? अगर यह इतना पारदर्शी था तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह क्यों कहा कि नागरिकों को राजनीतिक पार्टियों का चुनावी चंदा जानने का कोई अधिकार नहीं है? सातवां, आपके अनेक राज्यों की पार्टी प्रत्याशी व सांसद खुलेआम संविधान बदलने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपने उन सब पर क्या कार्रवाई की? इसका मतलब क्या आप भी उसके संविधान बदलने के इरादे का समर्थन करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो उन्हें प्रत्याशी क्यों बनाया गया है? आठवां, हमने बिहार सरकार में रहते आरक्षण सीमा 75% तक बढ़ाई और केंद्र सरकार को इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा। आपने महीनों बीतने के बाद भी इस 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं किया? क्या आप आरक्षण के विरुद्ध हैं? 9वां, प्रधानमंत्री जी, क्या आप देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार को बताएंगे कि आपने केंद्र में 10 वर्षों में बिहार के कितने युवाओं को रोजगार दिया? नौकरियों में इंतजार करते हुए युवा ओवर एज हो गया है। आपको 39 सांसद जिताने वाले बिहार में आपने अपने गृह राज्य की तुलना में कितनी इंडस्ट्रीज स्थापित की है, कितना निवेश किया है? 10वां, प्रधानमंत्री जी, 10 वर्ष पूर्व आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष
विशेष पैकेज देने अथवा विशेष ध्यान के साथ विशेष विकास करने का वादा बिहार वासियों से किया था। क्या आप अभी भी उस वादे पर कायम हैं या अपने बिहार का ध्यान छोड़ देना चाहा है, या 2014 में मांगे गए 60 दिन के बाद 100 दिन, फिर 60 महीने और फिर 2022 और अब 2027 की नई टाइमलाइन के बाद 2147 में उन वादों का पूरा करेंगे। सभी बिहार वासी उत्सुकता से आपके सकारात्मक उत्तर का इंतजार करेगा।